यहां तो सेकंड की बात है। वो सेकंड आना चाहिए। कौन सा सेकंड? जिस सेकंड में जो पहली बार देखे इन आंखों से, जो इन कानों से बाप के 2 शब्द भी सुने, इन कानों से, उस सेकंड में उनको दिल से ये अनुभूति हो जाए कि मेरा बाप आ गया, मेरा बाप मुझे मिल गया। वो सेकंड जिसमें एक बाप के सिवाय और कोई की स्मृति ना आवे, ऐसा फाउंडेशन लग जाए। पहली बार का फाउंडेशन अच्छा होगा। मकान का फाउंडेशन, नींव अच्छी होती है तो उसके ऊपर जो भी मंजिलें खड़ी की जाती हैं वो मजबूत होती हैं या कमजोर होती हैं? हैं? मजबूत होती है। तो बाप आया तो हुआ है, लेकिन इस दुनिया में अभी गुप्त पार्ट बजाय रहा है या प्रत्यक्ष पार्ट बजाय रहा है? गुप्त पार्टधारी है। जैसे बच्चा गर्भ में आया हुआ तो है, लेकिन गुप्त पार्ट बजाय रहा है या प्रत्यक्ष पार्ट बजाय रहा है? गुप्त पार्ट बजाय रहा है। जब गर्भ से बाहर आएगा तो घर के भातियों को भी आवाज सुनाई पड़ेगी बच्चे की। जिस बच्चे ने प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया, पड़ोसियों को भी आवाज सुनाई पड़ेगी। तो क्या कहेंगे? बच्चा आया या नहीं आया? आया। शंका नहीं रहेगी क्या कि पता नहीं पेट में बच्चा है या बच्ची है, पैदा होगा, लूला लंगड़ा पैदा होगा, कैसा पैदा होगा, कुछ पता नहीं है। संशय है या नहीं है? है? अरे जब तक पैदा नहीं हुआ है तब तक कंफर्म है कि बच्चा आया है? नहीं। ऐसे ही यहां भी है। अभी बाप गुप्त और बाप के बच्चे पांडव गुप्त। तो पक्का है कि बाप ने प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लिया है। पक्का है? हैं? अगर पक्का है तो सदा काल निश्चय बुद्धि रहना चाहिए या अनिश्चय आता रहेगा? है? सदा काल निश्चय होना चाहिए। लेकिन देखने में क्या आता है? अभी 9 दिन की भट्टी करते हैं। उस भट्टी में ही भोजन मिलता है, पीना मिलता है, बाहर जाना भी नहीं होता। अंदर ही सब प्रकार की प्राप्ति। जैसे गर्भ में 9 महीने बच्चे को सब प्रकार की प्राप्ति होती है। गुप्त रहने के टाइम पर फिर बाहर निकलते हैं तो बाहर की दुनिया आ जाती है। ऐसे ही हम बच्चे भी ज्ञान की, योग की, ज्ञान अग्नि, योग अग्नि की भट्टी तो करते हैं, पकते भी हैं, परंतु पक करके जब बाहर की दुनिया में बाहर आते हैं तो निश्चय सदा कायम रहता है
या निश्चय उखड़ता रहता है? सदा काल निश्चय बुद्धि रहते हैं या बीच बीच में परसेंटेज में अनिश्चय भी आता रहता है? आता है या नहीं आता है? आता है। क्यों आता है? क्योंकि बाप ने अभी पूरा प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं लिया है। कब लेता है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है महाशिवरात्रि गाई हुई। कैसी रात्रि? दुनिया में ऐसी महान रात्रि, बड़ी रात्रि कभी न हुई है और न कभी होगी। ऐसी महान रात्रि में शिव बाप का जन्म होता है प्रत्यक्षता रूपी। कैसी रात्रि? अज्ञान अंधकार की रात्रि। ऐसी अज्ञान अंधकार की रात्रि जिसमें बाहर की 500-700 करोड़ दुनिया तो अज्ञान अंधकार में डूबी हुई है। पंचभूतों से बने हुए देह के देहभान में डूबी हुई है, भौतिकवाद में डूबी हुई है। किसी को आत्मा का ज्ञान नहीं है। बाहर की दुनिया वालों को, उनकी तो बात ही छोड़ दो। परंतु जो कहते हैं कि हमें ज्ञान सूर्य बाप मिला है, ब्रह्मा तन में आकर के हमको ज्ञान की रोशनी दे रहा है, हम ब्राह्मण बच्चे बन गए हैं, वो ब्राह्मण भी, सभी ब्राह्मण बेसिक वाले हो, बेसिक ज्ञान लेने वाले या एडवांस ऊंची कक्षा का ज्ञान लेने वाले, बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि है। अच्छा, बेसिक वाले निश्चय बुद्धि है, उन्होंने बाप को पहचाना? उन्होंने तो बेचारों ने पहचाना ही नहीं। ऊपर ऊपर का सामान्य ज्ञान ले लिया, मैं आत्मा बिंदु, मुझे आत्मा का बाप ज्योति बिंदु। लेकिन वो ज्योति बिंदु इस दुनिया में कौन से मुकर्रर शरीर में काम करता है, इस बात का उनको पता है ही नहीं। तो वो भी अज्ञान अंधकार में है या रोशनी में है? अज्ञान अंधकार में है। और जो अपन को कहते हैं हम एडवांस ज्ञान ले रहे हैं भगवान बाप से, ऊंची कक्षा का ज्ञान ले रहे हैं, हमने बाप को पहचाना है, हमको बाप मिला है। उनकी स्थिति भी क्या है? आज निश्चय बुद्धि रूपी बाप का बच्चा जन्म लेता है। निश्चय माने जन्म हुआ, अनिश्चय माने मृत्यु हो गई। तो जन्म मृत्यु की दुनिया में है या अमरलोक की दुनिया में ब्राह्मण बन चुके हैं पक्के हैं, अनिश्चय की दुनिया में डोले खा रहे हैं। और वो अनिश्चय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है? अनिश्चय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो तमो प्रधान बनते जा रहे हैं या सतो प्रधान बनते जा रहे हैं? अनुभव की आंख से देखें। जब शुरू में एडवांस में आए थे, भट्टी से निकलने के बाद
निश्चय बुद्धि बने थे, हमें बाप मिल गया, तब स्टेज अच्छी थी या अब स्टेज अच्छी है? क्या अनुभव में आता है? वो तो दुनिया वाले भी गाते हैं। बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम, बचपन था तो बड़ा आनंद आता था। जैसे जैसे बड़े होते गए, दुनिया वालों के संग के रंग में आते गए, वैसे वैसे वो बचपन की दुनिया की बातें स्वप्नवत हो गई। तो देखो, जो अपन को एडवांस ज्ञान लेने वाले बच्चे मानते हैं, ईश्वरीय ज्ञान का ऊंचे से ऊंचा स्तरधारी मानते हैं, वो बच्चे भी अज्ञान अंधकार में डूबते जा रहे हैं या बाहर आ रहे हैं? सच्ची सच्ची बात बताओ। अज्ञान अंधकार में डूबते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे द्वैतवादी द्वापर युग से ढेर के ढेर धर्म पिताएं निकलते हैं और उनमें भारतवासी कन्वर्ट होते रहते हैं, ऐसे यहाँ भी ढेर की ढेर विष्णु पार्टियां निकल रही है। उन विष्णु पार्टियों के चक्कर में आते हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। तो बताया कि ये माया रूपी रावण तुम बच्चों को भटकाए रहा है। कौन सा माया रूपी रावण? कामी इस्लामी, क्रोधी क्रिश्चियंस, लोभी मुस्लिम, मोही महर्षि दयानंद के फॉलोअर्स, अहंकारी रशियंस, उनके बीज यहाँ है या नहीं है? जिन बीजों के ऊपर है, उन विधर्मियों के ऊपर है, उन विदेशियों के ऊपर है, आत्मा में बड़ा मोटा मोटा देहभान का छिलका चढ़ा हुआ है। इतना मोटा छिलका है कि धर्मराज के डंडे खाने के सिवाय वो छिलका उतरने वाला है ही नहीं। इन विदेशियों और विधर्मियों ने तुमको भटकाया है, जिनकी आत्मा के ऊपर, क्योंकि शरीर वृक्ष है, आत्मा बीज है। उन विदेशी विधर्मी बीजों के ऊपर देवभान का जो मोटा मोटा छिलका चढ़ा हुआ है, वो खुद भी भटकते हैं और अपने संग के रंग में आने वालों को भी भटकाए रहे हैं। परंतु यहाँ बाप के सन्मुख रहने वालों को भटकने की बात नहीं है। यहाँ तो एक सेकंड की बात है, जिस सेकंड में क्या होगा है, तुम पक्के पक्के ज्योति बिंदु रूप आत्मा बन जावेंगे। कैसी आत्मा है? नो संकल्प एटाल, निसंकल्प आत्मा। मैं ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु,
और दूसरा दुनिया का कोई भी संकल्प टिकने न पाए। ऐसा सेकंड जब आएगा, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते करते जब ऐसा सेकंड आ जाएगा कि हम आत्मिक स्थिति की निराकारी स्टेज में टिक जाएंगे, तो क्या होगा है? बाप मिल जाएगा सदा सर्वदा के लिए। जो बाप हमारा वर्षा भी है, बाप हमारा घर भी है,